हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में मैं माया के दो रूपों की चर्चा कर रहा था, महामाया और योग माया। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही एक महान आचार्य हैं। उन्होंने बताया है, एक इंटरेस्टिंग वे में हमें समझाया है कि अगर आप योग माया और महामाया को समझना चाहते हो तो पर्दे की एग्जाम्पल लीजिए। पर्दे के दो पहलू होते हैं। एक तो साइड जो पर्दे को हम देख रहे हैं, एक ये साइड है, सामने वाली साइड। जब पर्दे को इस भौतिक जगत की तरफ से देखोगे तो ये महामाया है, और जब इस पर्दे को भगवान की तरफ से देखोगे तो फिर ये योग माया है। पर्दा एक ही है, उसके पहलू दो हैं। उसी तरह से माया तो एक ही है पर उसके पहलू दो हैं। एक पहलू है महामाया और दूसरा पहलू है योग माया। एक ऑब्जेक्ट को देखने के दो दृष्टिकोण, कोई फ़र्क नहीं है महामाया और योग माया में, बस दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, पर्सन सेम है। माया यहाँ ये कहो कि भगवान की जो माया शक्ति है ये दो रूपों में हमारे समक्ष है, एक महामाया के रूप में, एक योग माया के रूप में। फंक्शन क्या है? महामाया के अलग फंक्शन है, योग माया के अलग फंक्शन है। महामाया क्या करती है? प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 29 में चंडी पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं, दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समास्थितः। कि दुर्गा देवी क्या करती हैं? समस्त जीवों को निद्रा में डाल देती। जैसे कंस को डाला था, कंस को दुर्गा देवी ने जब वो प्रकट हुई थी जेल में तो उन्होंने बताया कि कंस तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, यहाँ पर उसका जन्म नहीं हुआ। जबकि हमें भागवतम से ये पता है कि भगवान का जन्म वहीं मथुरा की जेल में ही हुआ था, पर दुर्गा देवी ने कंस को चीट कर दिया। इस तरह चीट करती है, जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको महामाया चीट करती है। और ये जो दुर्गा देवी हैं ये भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। कि ये माया शक्ति या महामाया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। बिना भगवान की इच्छा के माया कुछ भी नहीं करती। हम लोगों के साथ जो माया बिहेव कर रही है इसके पीछे भगवान की ही इच्छा है, भगवान की ही प्लानिंग है। वो क्या प्लानिंग है? सिंपल सी बात है, हम लोगों ने भगवान से विद्रोह किया, हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमें भोग करवाना चाहते हैं। ठीक है, तुम भोग करो। इस संसार के जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि माया द्वारा निर्मित हैं, उनको यूज़ करो, भोग करो, एंजॉय करो। जब भोग करते करते थक जाओगे, बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएगी, तब तो मेरे पास आ सकते हो। इसलिए ये संसार दो कारणों के लिए भी बना है, भोगार्थम और मोक्षार्थम। भोग करना है, भोग करो। जब भोग से अक जाओगे बुरी तरह से, या जब आपको भोग की रियलिटी पता चल जाएगी, तब मोक्षार्थम, फिर आप इस संसार को छोड़ोगे। प्रभुपाद एक जगह अपनी एक किताब टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती चैप्टर 3 में भी लिखते हैं कि बिकॉज शी इज़ आल्सो एन एजेंट ऑफ कृष्णा शी डज़ नॉट एलो एनीवन द फ्रीडम टू डिस्टर्ब कृष्णा। क्योंकि माया देवी भगवान की एजेंट हैं, वो भगवान की भक्त हैं, वो नहीं चाहती कि हम जैसे भोगी लोग भगवान को जाकर डिस्टर्ब करें। इसलिए माया हम जैसे लोगों को इसी संसार में बिज़ी रखती है, भोग में बिज़ी रखती है। ये महामाया का फंक्शन है, हमें इस संसार के लोगों को इसी संसार में रखना, भगवान के पास नहीं जाने देना, रोक देना। योग माया क्या करती हैं? राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, कवि कर्णपुर उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। इसमें कहा गया है कि ये योग माया पौर्णमासी के रूप में वृंदावन में रहती हैं। पौर्णमासी बहुत एक फेमस करैक्टर हैं। वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में होने वाली सारी लीलाओं को अगर कोई पूर्ण करता है तो वो योग माया करती हैं। जैसे गोवर्धन लीला, कालिया लीला, सारी पूतना जो आई वृंदावन में अपनी मन से कैसे आ सकती है?
असुर तो वृंदावन में आ ही नहीं सकते। वो तो योग माया की अरेंजमेंट ऐसी है कि सब असुर वृंदावन में आ रहे हैं, भगवान उनका वध कर रहे हैं। तो योग माया का बहुत बड़ा रोल है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की जो लीलाएं हैं उनको पूर्ण करने में। और कैसे पूर्ण करती है? योग माया भगवान को उनकी भगवत्ता भी भुला देती है। भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे दामोदर लीला जब हुई, भगवान कृष्ण रो रहे हैं यशोदा माँ के डर से। अब भगवान को रोने की क्या ज़रूरत है? भगवान क्यों डरेंगे? यद विभेति, वो क्या श्लोक है, जिससे भय भी भय खाता है, मृत्यु भी जिसके डर से डरती है, वो वही सेम कृष्ण, वही पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ से डर रहे हैं। योग माया की एक्सपर्टनेस है। योग माया ऐसा काम करती है कि भगवान भी भूल जाते हैं। क्यों? रस आस्वादन के लिए, भगवान के रस को बढ़ाने के लिए ही योग माया ऐसा काम करती है। अब प्रश्न ये आता है कि योग माया या महामाया को पहचाने कैसे, कि कैसे पहचाने कि ये योग माया है या महामाया है। ये तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि योग माया और महामाया में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। बस एक फ़र्क है दोनों के फंक्शन में, वो है अगर आप भोग करोगे, अगर आप भगवान से द्वेष कर कर भोग करोगे, अपने आप को स्वतंत्र समझोगे, तो ये जो माया शक्ति है ये महामाया के रूप में आप लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगी। या हम लोग जो भोगी हैं, भोग करना चाहते हैं, तो माया हमारे लिए महामाया है। और अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करना चाहते हैं, फिर यही माया हमारे लिए योग माया बनकर हम लोगों को प्रोत्साहन देगी, हमें आशीर्वाद देगी, ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, महात्मा अनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, कि जो महात्मा हैं, महात्मा कौन? जिनको ये पता चल चुका है कि कृष्ण ही भगवान है, वासुदेवम सर्वमिति यह महात्मा स दुर्लभ, कि ये महात्मा जो कि भगवान का सतत कीर्तन करते रहते हैं, उनकी ही सेवा करना चाहते हैं, उन महात्माओं के लिए माया योग माया के रूप में उनको पोषित करती है। ये माया का फंक्शन है। तो भगवान की जो माया शक्ति है ये जीवों की इच्छा को देखकर ही, इनकी स्वतंत्र इच्छा को देखकर ही उनके ऊपर प्रभाव डालती है। भगवान की इच्छा को भी माया देखती है, योग माया देखती है, उनको पता है कि भगवान क्या चाहते हैं और वैसा फिर वो कर देती है। इस तरीके से ये महामाया और योग माया के दो अलग अलग फंक्शन हैं। सीखा क्या इस वीडियो में? हमने ये सीखा कि महामाया दुर्गा देवी हैं, क्या करती हैं? जीवों की स्वतंत्र इच्छा को देखती हैं। अगर तो वो भोग करना चाहता है तो फिर उनके लिए माया महामाया के रूप में या दुर्गा देवी के रूप में उनको दंड देती हैं। और अगर जीव की इच्छा है भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, फिर यही माया योग माया के रूप में इनका पोषण करती हैं। ये दो फंक्शन है महामाया के और योग माया के। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।